Everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video we are going to discuss about factor affecting on DTA curves. हमने प्रीवियस वीडियो में DTA की इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, उससे हमें DTA का बेसिक सा नॉलेज मिल गया। ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लग जाए कि DTA कर्व्स में होता क्या है या ये है क्या। ओके, DTA है क्या, तभी आपको पता लगेगा कि फैक्टर किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड नोट्स को आप साथ साथ में वीडियो में प्रिपेयर पॉज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ेंगे। तो अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशंस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अगर फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है हीटिंग रेट। ठीक है, हीटिंग रेट का जो होता है मतलब जो अफेक्ट करता है हीटिंग रेट, वो काफ़ी ज़्यादा करता है। ठीक है, अगर स्लो हीटिंग होगी तो हमारे पास शार्प और इंटेंस DTA पीक्स आएंगी। जो पीक्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होंगी, क्योंकि जैसे ही इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर में तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी एलिवेट हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से पीक जो है शार्प हो जाएंगी। बट जितना फास्ट हीटिंग रेट होगा उतनी ही हमारे पास शार्प पीक नहीं आएंगी। ठीक है, तो हीटिंग रेट जो है हमारे पास स्लो होना चाहिए, कि हीट जो प्रोवाइड करवाई जाए वो काफ़ी स्लो करवाई जाए। देन फर्नेस वाइंडिंग, कि हैंड बाउंड फर्नेस प्रोड्यूस इरेगुलर वेस्ट लाइन इन DTA। फर्नेस विद यूनिफॉर्म वाइंडिंग आर प्रेफर्ड। ठीक है, कि जो हमारे पास फर्नेस होती है, ठीक है, फर्नेस यानी कि जिसमें हमने मटेरियल को प्लेस किया है, यानी कि जो हीटिंग प्रोग्राम हम बोल रहे थे ना, दैट इज़ फर्नेस। ठीक है, तो अगर वो इरेगुलर होगा, उसका बेस या लाइंस उसमें प्रॉपर नहीं होंगी तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए फर्नेसेस जो हैं वो यूनिफॉर्म बाइंडिंग उनमें होनी चाहिए। ठीक है, देन कम टू द सैंपल होल्डर। Geometry and material used in the fabrication of sample holder affect the shape of DTA peaks। कि sample holder जो होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, चीप मटेरियल उसमें यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और अगर वो बेस्ट होगा तो हमारे पास DTA की जो पीक्स आएंगी वो काफ़ी अच्छी आएंगी। जैसे मेटल्स आर प्रेफर्ड फॉर शार्प एक्सोथर्मिक पीक। ठीक है, एक्सोथर्मिक पीक्स जो हैं वो अबब की तरफ आती हैं। हमने ग्राफ को प्रीवियस वीडियो में देखा है और उसको प्रॉपर्ली समझा है, तो आप वहाँ उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने ऐड की है DTA की। तो सैंपल होल्डर की अगर बात करें तो जो मेटल होगा वही शार्प एक्सोथर्मिक पीक्स देगा, बट क्रेमिक कप्स जो होंगे वो एंडोथर्मिक पीक्स के लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो सैम्पल के करेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि सैम्पल में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्योंकि सैम्पल में ही जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सैम्पल के करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें सबसे पहला अफेक्ट जो उस कर्व को अफेक्ट करेगा दैट इज़ कि कितना अमाउंट ऑफ सैम्पल लिया है। ठीक है, पार्टिकल्स के साइज़ कैसे हैं। अगर हमें शार्प पीक चाहिए तो अमाउंट और पार्टिकल का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर बात करें हम सैम्पल के एटमॉस्फेयर की, तो द सैम्पल एटमॉस्फेयर ऑल्टर द नेचर ऑफ DTA पीक्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया है कि सैम्पल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंज आने से कैसे पीक्स में भी चेंज आता है। ठीक है, कि हमने कैल्शियम ऑक्जालेट लिए हैं। ठीक है, वो जो है वो एंडोथर्मिक पीक शो कर रहे हैं। कहाँ पे हमें CO2 इन CO2 एटमॉस्फेयर, जबकि वो 2 एंडोथर्मिक और 1 एक्सोथर्मिक कर्व शो करेंगे एयर के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कर्व्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वहाँ से आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक पीक्स कैसी आएंगी और एक्सोथर्मिक कैसे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सैम्पल का जस्ट एटमॉस्फेयर चेंज होने से कर्व्स में कितना चेंज आ गया है। ठीक है, तो द कूलिंग टाइम ऑफ DTA इज़ वेरी शॉर्ट, और जो कूलिंग टाइम होता है ना DTA का वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल इज़ नीडेड। और इसमें आप इसको एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी बता सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DTA कर्व इन C2O4 + H2O। ठीक है, कि जब डिकम्पोजिशन होती है कैल्शियम ऑक्जालेट मोनोहाइड्रेट की तो वो कैसे कैसे होगी वो इस डायग्राम में शो की गई है। ठीक है, कि हमारे पास किस तरह की
कर्व्स आ रही हैं यहाँ पर कि 3 जो है वो 3 एंडोथर्मिक पीक्स जो है वो शो करेगा ये CO2 एटमॉस्फेयर में, और 2 एंडोथर्मिक और 1 एक्सोथर्मिक जो है वो शो करेगा एयर एटमॉस्फेयर में। तो वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। So this is all about the factor affecting DTA. I hope you all understand it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.